हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थियरी के बारे में। तो ग्रुप थियरी भी क्या है, आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप थियरी। तो ग्रुप थियरी का जो बेस है वो बेसिकली क्या है, आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पे है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद कितने तरह के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके जो है ग्रुप थियरी में टोटल 5 जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप एंड एबेलियन ग्रुप। वन बाय वन ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट एंड सम ऑपरेशंस ऑन द सेट एंड दे होल्ड सम प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक सेट है आपके पास, सेट होगा और कुछ ऑपरेशंस होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में जो आपके ऑपरेशंस होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपके ऑपरेशंस होंगे वो क्या होंगे, हो सकता है कि वो आपका यूनरी ऑपरेशन हो सकता है कि वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो, टर्नरी ऑपरेशन हो एंड सो ऑन। कई सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, एनरी, सारे ऑपरेशंस यहाँ हो सकते हैं। लेकिन जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होगा वो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला क्या है आपका, लेट सपोज आपका सेट ए है। सेट ए है, जो यहाँ सेट है, पहला पॉइंट। 3 पॉइंट है, सेट, ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो जो सेट है वो सेट क्या होना चाहिए आपका, नॉन एम्प्टी। फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया क्या, वो सेट क्या आपका नॉन एम्प्टी। एटलीस्ट कोई ना कोई एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, हम ऑपरेशन को यहाँ लेट सपोज x1 x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। कई सारे यहाँ ऑपरेशन हो सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है रिलेशन भी हो सकते हैं, R1 R2 R3 एंड सो ऑन। कई सारे रिलेशन भी हो सकते हैं। इन सारे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और जो ये आपका रिलेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है, जो ये आपका रिलेशन R1 R2 R3 है, ये सारे रिलेशन अगर हम इंक्लूड करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, वो इसी सेट पे डिफाइन होना चाहिए और ये भी जो ऑपरेशंस हैं वो इसी सेट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में। पहला क्या है आपका, सेट है, ऑपरेशंस हैं, रिलेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अभी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। बेसिकली प्रॉपर्टी जैसे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, एसोसिएट, ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जब ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का ये फॉर्मेट है, सेट, ऑपरेशंस और साथ ही साथ हम रिलेशन भी इसको रिलेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये रिलेशन जो होना चाहिए वो इसी सेट पे डिफाइन होना चाहिए। तो ये हो गया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन ग्रुप थियरी में हम जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिस्कस, देखो यहाँ क्या है, सेट के साथ मल्टीपल ऑपरेशंस यहाँ लिखे हुए हैं, x1 x2 x3 कितने भी हो सकते हैं, रिलेशन भी हो सकते हैं। ये सारा ये बेसिक है, यानी एक तरीके से एक जनरल कॉन्सेप्ट है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का। लेकिन जो ग्रुप थियरी में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सिर्फ एक सेट होगा और एक ही ऑपरेशन होगा। तो देखो, ये जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये जनरलाइज डेफिनेशन है, लेकिन जो ग्रुप थियरी में हम यूज करेंगे उसमें सिर्फ एक ही सेट होगा। जनरली जी ही लिखा रहता है हर एक टेक्स्ट बुक में, एस कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सेट। एक सेट होगा और उसके साथ एक ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन कौन सा होगा, वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, ग्रुप थियरी में जो हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो इसी फॉर्मेट का होगा। इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होंगे, ना एक से कम होंगे। एक सेट होगा और एक ऑपरेशन होगा, और वो ऑपरेशन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये था बेसिक डेफिनेशन की एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुपॉइड क्या है। पहले मैं उसकी डेफिनेशन को लिख देता हूँ और उसके बाद एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुपॉइड के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुपॉइड इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट S एंड अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन S इफ इट इज फॉलोस क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, जितने भी पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारे के आपके एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो ग्रुपॉइड हो, सेमी ग्रुप हो एंड सो ऑन, जो भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था, ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, मोनोइड, सारे के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। लेकिन अब जो हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस किया था, नॉन एम्प्टी सेट, सम ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज, तो अब यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये तो आपके नॉन एम्प्टी सेट जो कि हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार यहाँ बिल्कुल ये मतलब नहीं कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, कहीं वो मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है, कहीं वो एडिशन हो सकता है, कहीं सब्ट्रैक्शन, वो डिपेंड करेगा किस तरीके की प्रॉब्लम दी हुई है। तो अब ये अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो ऐसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड। अब एक सिंपल से एग्जांपल से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है S विच इज इक्वल्स टू 1 एंड -1। ये सिर्फ 2 एलिमेंट हैं और ये पूछ रहा है कि S और ये मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आपका ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो सेट S है
और इस पे क्या है, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। पूछ रहा है क्या ये ग्रुपॉइड है कि नहीं। ओके, तो क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कि अगर कर रहा है तो इसको हम ग्रुपॉइड करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन जो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बिलोंग्स टू एस। अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट लिया इस सेट से और उस पर हमने ये क्या किया, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है जो कि इस एग्जांपल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, उसको अगर अप्लाई करेंगे, रिजल्ट भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको क्लोज्ड। देखो क्या मतलब, इसको एक टेबल के फॉर्मेट में समझाते हैं तो और इजीली समझ में आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ 1 है, सॉरी ये 1 है, पहले 1 ले लेते हैं। ये 1 है आपका और दूसरा क्या है, -1 है। यहाँ 1 है और -1 है। तो ये आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, यहाँ -1 और ये +1, +1 का मतलब 1 ही है। ओके, तो ये हमें मिला। हमने क्या किया, इस सेट के जितने भी पॉसिबल a, b हो सकते थे, तो a, b का मतलब वो दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। देखो यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना कि कंफ्यूजन आ गया कि अच्छा यहाँ पे सेट है तो सेट में हम दोनों 1 1 कैसे ले लिए, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट तो होता नहीं, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। नहीं, ये मतलब नहीं है। हम इसको क्या कर सकते हैं, a, b, यानी a की भी वैल्यू 1 हो सकती है और b की भी वैल्यू 1 हो सकती है। इसको भी कंसिडर करते हुए चलेंगे, तो सारी पॉसिबिलिटी हमें देखनी है। तो अब देखो इसमें जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है 1 और -1 ही मिल रहा है, जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट S जो कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, वो इस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे क्या आ रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या आपका ग्रुपॉइड है। अब यही अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता, सेम सेट, ओके, और पूछता कि S, प्लस, क्या ये ग्रुपॉइड है कि नहीं है, देख लेते सेम वही चीज़। तो ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ आ गया 1 और -1, इधर 1 और -1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 - 1 0, -1 + 1 0, -1 - 1 -2। तो क्या हम इसको ग्रुपॉइड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? इसको हमने क्या किया, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, इस पर जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है उस पर हमने परफॉर्म किया, तो रिजल्ट क्या मिला 2, 1 + 1 2। क्या ये इस सेट से बिलोंग कर? नहीं, तो इसका मतलब ये ग्रुपॉइड नहीं होगा। देखो ये ग्रुपॉइड क्यों हो गया, क्योंकि जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ क्या था मल्टीप्लिकेशन, सेम सेट है, यहाँ भी दोनों सेम सेट पे हम अप्लाई कर, बस खाली हम डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं कि ग्रुपॉइड कब होगा कब नहीं होगा। क्या मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी का, जब हमने इसको इस सेट को लिया सारे एलिमेंट पे और वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये हमें रिजल्ट मिला 1 - 1। यहाँ क्या मिला है 0, ना तो 0, इसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट अगर हमें नया मिल गया, जैसे 2 ही है, 0, ये सारे एलिमेंट नए हैं जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम वहीं डिक्लेयर कर देंगे कि ये आपका ग्रुपॉइड नहीं है। अब देखो ये तो फाइनाइट के केस थे, अब इनफाइनाइट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, ये एग्जांपल 1 हो गया, ये 1 और ये एग्जांपल 2। लेट्स सपोज हम एग्जांपल 3 की बात करें, ये आपका रियल नंबर है और यहाँ एडिशन है। देखो ये तो आपका था नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ये क्या है नॉन एम्प्टी इनफाइनाइट सेट। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आपका ग्रुपॉइड है? तो ग्रुपॉइड के लिए क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये अजम्पशन लेके चलिए ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हमें चेक क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मतलब कोई, ये आपका है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये है एडिशन, ओके। तो कोई भी आप रियल नंबर लो, कोई भी रियल नंबर सेट से, और उसके बाद उस पर एडिशन परफॉर्म करो तो रिजल्ट क्या रियल नंबर मिलेगा, यस ऑब्वियस सी बात है। ये क्या हो गया आपका ग्रुपॉइड। लेट्स से फोर्थ, यहाँ ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और यहाँ ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर और यहाँ क्या है सब्ट्रैक्शन, तो क्या ये आपका क्लोज्ड होगा? देख लो, एक ही एग्जांपल देख लेते हैं। 3 - 4 कितना आएगा -1। 3 नेचुरल नंबर है, यस। 4 नेचुरल नंबर है, यस। इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट क्या मिला -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है? नो। तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर, ये आपका ग्रुपॉइड नहीं है। एक एग्जांपल और डिस्कस कर ले रहे हैं। लेट्स सपोज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और यहाँ हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्शन, सेम चीज़। यहाँ नेचुरल नंबर था, यहाँ आपका इंटीजर, z को हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये आपका ग्रुपॉइड होगा? तो ग्रुपॉइड का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका सेट गिवन है वो क्या आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। तो कोई भी दो इंटीजर नंबर लेंगे, उस पर अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या हमें रिजल्ट में भी इंटीजर ही मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दो वैल्यू ले लो वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा।
तो ये तो हो गया ऑपरेशन जो कि हम लोगों ने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन देखा। अब हम थोड़ा सा और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि ये जो आपको प्रॉब्लम गिवन है कि ये ग्रुपॉइड है कि नहीं। यहाँ सेट क्या है, सेट में हमने लिखा है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ लेंथ 2, यानी हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, उसका हमने सारे सबसेट लिख लिए, जिसको पावर सेट कहते हैं। ओके, तो ये एक सेट है जो कि लेट्स सपोज A विच इज इक्वल्स टू A, B, तो इसका हमने पावर सेट ले लिया है। तो पावर सेट के करस्पॉन्डिंग हम क्या करें, यूनियन ऑपरेशन चेक करें। ये आपका सेट है, इसको हम कंसिडर नहीं करें, ये पावर सेट। ओके, इसको हमने लिया और उसके बाद जो है इस पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यूनियन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ हम S की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A, यानी पावर सेट ऑफ A भी लिख सकते हैं। तो चाहे इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दी हो, इस सारी एलिमेंट्स यहाँ दे दिया हो और इसी के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है कि ये आपका ग्रुपॉइड है कि नहीं, या इस तरीके से A दिया हुआ A, B और P ऑफ A का मतलब पावर सेट ऑफ A, यही सेम चीज़ आएगी। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि ये ग्रुपॉइड है कि नहीं है। तो चूंकि ये फाइनाइट है तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, तो थोड़ा क्लैरिटी आएगी और कुछ नहीं। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका क्या है, यूनियन। यहाँ लिख दिए 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 में क्यों कन्वर्ट कर दिए, ताकि इजीली हम यहाँ इस चीज़ को फिल कर सकें, अदरवाइज हमें पूरी ये वैल्यूज रखनी पड़ेगी। 1 1 का मतलब क्या है, 5। 5 को अगर 5 के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5, इसका मतलब 1, यही मिलेगा। 1 को 2 के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। 1 को 3 के साथ क्या करेंगे, 3, और ये 4। ओके, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है, 5 है, पहला सेट 5 है। 5 को किसी के साथ यूनियन करेंगे क्या करेंगे, जो सेट है वही मिलेगा। दूसरा यहाँ क्या है आपका, दूसरे का मतलब A को 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A ही मिलेगा, दैट मीन्स 2। A को B के साथ में करेंगे, 2 को 2 के साथ तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2 को 1 के साथ, यानी इन दो सेट को अगर यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा। अब इसी के साथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही आएगा। 2 का 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 4 मिल जाएगा। देखो इन दोनों को अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, A, B। 2 का 4 के साथ तो 4 मिलेगा। 3 का 1 के साथ 3 मिलेगा। 3 का 2 के साथ 4 मिल जाएगा। 3 का 3 के साथ क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। 3 का 4 के साथ क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 का अगर किसी के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। 1 का मतलब 5 है, 2 का मतलब A है, 3 का मतलब B है, 4 का मतलब A, B है। यहाँ आप 3 का मतलब B लिख सकते हैं। तो इसको आप 1 2 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो ईजिली हो जाएगा, या आप डायरेक्टली पूरा इसको लिख सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं ये ग्रुपॉइड है, यस। 1 2 3 4 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ आपको दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या आपका ग्रुपॉइड है। अब यही अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, P ऑफ A, इंटरसेक्शन, तो अब ये आपको खुद से सॉल्व करना है कि क्या ये ग्रुपॉइड है कि नहीं है। देखो यूनियन तो ग्रुपॉइड हमने शो कर दिया, अब आपके लिए क्या है असाइनमेंट, इसको चेक करना है कि ये ग्रुपॉइड है कि नहीं, इसको चेक करना है। ओके, तो ये था आपका बेसिक कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रुपॉइड क्या होता है। अब देखो अभी तो हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। पहले हम सारे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे कि ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है। जब डेफिनेशन क्लियर होगी फिर एक साथ कंबाइन करके सारी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।